आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो है द रस्किन बॉन्ड व्हाट मेक मी इंडियन। तो ये उनका चैप्टर था। ये क्लास आपकी 8 का। एंड इसकी क्वेश्चन आंसर हमने काफ़ी क्वेश्चन आंसर देख ली थी, सेक्शन ए बी सी, और उसके बाद में ई और एफ और ये भी हमने देखे थे। बट ये वाला चैप्टर कवर, ये वाला सेक्शन जो सेक्शन डी हमने कवर नहीं किया था। तो आज सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन है, उसमें हम देखेंगे कि 3 क्वेश्चन का आंसर क्या क्या है। ओके, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज रस्किन बॉन्ड से दैट ही वाज ग्रेटली रिलीव्ड टू टर्न डाउन द ऑफर टू वर्क इन हांगकांग। तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें चैप्टर स्टार्ट हो फर्स्ट पैरा, ये फर्स्ट पैरा इसी क्वेश्चन के बेस पे आता है कि उनको जो हांगकांग में काम करने का ऑफ़र मिला था और उसके फ्रेंड्स लोग बोल भी रहे थे कि बहुत बढ़िया ऑफ़र है, मतलब इस तरह का मीनिंग आ रहा है इसमें कि बहुत बढ़िया ऑफ़र है, वेल पेड ऑफ़र है, तुम इसको ज्वाइन कर लो करके मे बी लोगों ने सजेस्ट भी किया होगा। और उन्होंने इस पर बहुत थॉट भी किया था, इतना थॉट किया कि वो एकदम वरीड हो गए थे कि मुझे क्या करना चाहिए। वो क्लियरली सोच भी नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऑफ़र वहाँ पे ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक तरफ उनके माइंड में था कि वो इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। जो माउंटेन्स में रहते थे वो उनको बहुत बढ़िया फेवरेट उनकी प्लेस थी और वो अपने आप को एक इंडियन मानते थे। और उनके अंदर में घबराहट होती थी कि अगर वो यहाँ से चले गए और वापस नहीं आ पाए तो क्या होगा। तो ये मन में भी उनके लगा रहता है। ये एक जगह लिखा है इन्होंने कि आई एम ऑलमोस्ट पैरानॉइड एट द थॉट ऑफ गोइंग अवे एंड देन बीइंग अनेबल टू कम बैक। तो ये जो दूसरा केस के लिए इन्होंने लिखा था, बट उनके मन में हमेशा ये रहता था कि वो अपने जो इंडिया है, इंडिया में ही रहना चाहते थे वो। तो इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया. He was even afraid at the thought of going away and then being unable to come back. He was greatly relieved to turn down the offer to work in Hong Kong because going to there mean he would be spending rest of his life away from his homeland. Homeland मतलब वो इंडिया को अपनी होमलैंड समझते थे। ऑल्दो उनके जो फादर थे, ग्रैंडफादर थे, वो यूरोपियन कंट्रीज़ को बिलोंग करते थे, बट ये अपने आप को इंडियन मानते थे और यहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। तो इसलिए इनका इसलिए ग्रेटली रिलीव हुए क्योंकि वो उनके मन में कहीं ना कहीं लगा रहता था कि मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका बनता है कि वाई डू रस्किन बॉन्ड थिंक द फ्रेंड्स थिंक ही इज़ क्रेजी। तो इसके फ्रेंड ऐसे क्यों सोचते थे कि वो क्रेजी हैं करके। तो वो इसी जॉब के ऑफ़र को लेके उनको सोचते थे कि इतना बढ़िया वेल पेड जॉब है और वो इसको एक्सेप्ट नहीं करके वहाँ पहाड़ों में रहना चाहते हैं। वो पहाड़ों में रहना चाहते हैं, तो इस तरह से उनको क्रेजी समझते थे। रस्किन बॉन्ड फ्रेंड्स थॉट ही वाज क्रेजी बिकॉज ही टर्न डाउन द वेल पेड ऑफर टू वर्क इन हांगकांग एंड स्पेंडिंग हिज रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अमंग द पाइन क्लेड माउंटेन इन आइसोलेशन। तो ये इस तरह से उनके मन में ये क्रेजीनेस सब बात उनके फ्रेंड उनको सोचते थे। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 है कि व्हाई डज रस्किन बॉन्ड वंडर अबाउट पीपल हु लीव इंडिया। कि उनको ऐसा क्यों लगता था कि जो लोग चले जाते हैं वो उनके बारे में उनको आश्चर्य क्यों होता था। उनको आश्चर्य इसलिए होता था कि वो ये सोचते थे कि जो लोग चले जाते हैं वो कभी ये होम सिक फील नहीं करते अपने आप को, कि कैसे अपने होमलैंड को छोड़ के चले गए और फिर कभी भी लौट के नहीं आते हैं, तो उनको सिकनेस नहीं लगती, होम सिकनेस नहीं लगती क्या। तो ऐसा उनका मन में विचार आता था। कभी उनके थोड़ा सरप्राइज होते थे वो उनके बारे में सोच के। तो रस्किन बॉन्ड wondered that people who leave India did not they feel homesick when they spend rest of their life in foreign country. तो इस तरह से इस सेक्शन के 3 ही क्वेश्चन थे जो हमने आंसर कर दिए। एंड इसको आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर करिए व्हाट्सएप और अपने दूसरे ग्रुप्स में। So thank you for watching this video and you write in your comment section in case of any doubts. So thank you once again.